आज कर्मचारी हितैषी वो बन रहे हैं जिन्होंने कर्मचारियों पर बुछारे, घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अड़चने हैं, तकलीफें हैं, लेकिन हमको फैसला करना होगा कि जहां आर्थिक संकट 2022 में था, उस संकट से हम आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कर्मचारी हितैषी वो बन रहे हैं जिन्होंने कर्मचारियों पर बुछारे बुछाई। आज बहुत, और ये स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता है, घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हमें स्पष्टता से बताना चाहिए, जिसको 5 साल आपकी सरकार छिपाती रही, हम जनता के पास उसको ले जाना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने किया? और मैंने कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। अब कभी कुछ नहीं कहते, अब सुन लेना आपने। और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये मैंने हमेशा कहा, और मैं आज आपको फिर कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी 11 दिसंबर 2022 को, उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था। प्रतिपक्ष के नेता सुन रहे हैं? 2027 में जब आप छोड़कर गए, उस समय 2022 में 11 दिसंबर 2022 में, ठीक है, विपक्ष के विधायकों ने ठीक किया, 11 दिसंबर 2022 में हमारे पास जब हमने सरकार संभाली, उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति की भी जानकारी मैं देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, हम इस विषय को लगा रहे हैं वैसे, मैं आप रिप्लाई दे रहा हूं, हमारी सरकार इस मामले में आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में प्रथम बजट से लगी है। अड़चने हैं, तकलीफें हैं, लेकिन हमको फैसला करना होगा। हमें हिमाचल की जनता को साथ लेकर, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर, उनके सामने जो चुनौतियां आई है वो रखकर हमें हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं, जिस दिन मैंने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, उस दिन से हम व्यवस्था परिवर्तन करने लगे। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जहां आर्थिक संकट 2022 में था, उस संकट से हम आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर आर्थिक संकट पैदा कैसे हुआ, ये चीज का भी जानकारी इस सैलरी से संबंधित आपको देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, जो आपका कंसर्न है, एक मिनट, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। हमारी सरकार, बैठ जाइए, अच्छा ठीक है। हमारी सैलरी पेंशन की बात, लेट हिम कंप्लीट, सैलरी पेंशन की ऐसे ही उठ जाते हैं। बैठिए प्लीज। मैं आपकी अनुमति से, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज टेक योर सीट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को आपकी सैलरी पेंशन की बात कर रहा हूं। बैठो प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। बैठो तो सही, प्लीज टेक योर सीट्स। बैठो रणधीर जी बैठिए ना, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, बैठो लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। मैं आप उसके बाद चर्चा होगी, भाई सैलरी पेंशन की बात कर रहा हूँ। जयराम जी प्लीज ऐसे ही उठ लेट जाते हिम हैं। कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। आपका पहले उसके बाद आ जाएगा ना आपका, उसके बाद आ जाएगा, बैठो तो सही, उसके बाद आ जाएगा। माननीय लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। मैं बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेट हिम कंप्लीट, प्लीज महोदय, सरकारी कर्मचारी की सैलरी और पेंशन से संबंधित बोल रहा हूँ। बोलने की आदत पड़ी हुई है, बैठिए प्लीज, नो कन्फ्रंटेशन प्लीज। दे रहा हूँ।
Please, बोलने please देंगे take तब your बोलूंगा seats. ना। Order in the house, please. बोलने देंगे, Please, बोलने देंगे तब बोल रहा हूँ ना। please, please let the honorable chief ministers, let the honorable chief minister speak. No interruption, please. Nothing will go on record except the chief minister's statement. माननीय Please, अध्यक्ष please, please. No महोदय, interruption, please. मैं No आपकी interruption. अनुमति से जो उसके बाद मैं आपकी अनुमति से ये आपका करने- क्वेरीज जो आप मैं आपके माननीय सदन को अवगत मैं- करवाना चाहता हूँ। आई विल बी गिविंग द रूलिंग प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बैठ जाइए, आपकी बात प्लीज सुनिए। प्लीज मैं बोल रहा हूँ, बैठिए जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब आप चीफ Please, मिनिस्टर please, थे, please. तो आप स्टेटमेंट नहीं दिया करते थे हाउस में। Please, वो please. स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट है। प्लीज टेक योर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंप्लीट चलो बोल रहा लेट हूँ। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंप्लीट लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंप्लीट लेट आई एम नॉट अलाउइंग आपको क्या- अच्छा, आप- आई एम नॉट अलाउइंग प्लीज लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कंप्लीट मैं आई कहता एम हूँ। नॉट अलाउइंग प्लीज आई एम नॉट अलाउइंग प्लीज प्लीज मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए इनको, बोलिए। अच्छा बोलिए। मैं अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इनका जवाब दे रहा था, आप फिर बोल रही है। मैं अपना सुनो तो सही। इन्होंने जो सवाल किए स्टेटमेंट देने से सुन तो लो, ये बड़ी विचित्र बात है। स्टेटमेंट देने से पहले जो आपने सवाल पैदा किया उसका जवाब दूं नहीं दूं? आपने जो हाथ खड़ा करके पूछा उसका दूं नहीं दूं? नहीं और देना है थोड़ा सा, दे दूं मैं कि नहीं दूं? अगर आप बोलते हो तो चलिए आई हैव अलाउड यू मैंने आपको इजाजत दी है मुख्यमंत्री महोदय तो इजाजत देते हैं तो दूं नहीं दूं? आई हैव अलाउड यू माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात रखी है स्टेटमेंट देने से पहले, मैं इनकी बात का तो जवाब दूं। आप जिम्मेवार है, हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसका तो जवाब देना बनता है जो इन्होंने रखे। उसके बाद मैं स्टेटमेंट दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे 2 महीने के लिए भी 3 महीने बाकी है। 2 साल के लिए 3 महीने बाकी है। मैंने फिर कहा, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। स्टेटमेंट मैं कर्मचारियों की सैलरी की उसके बाद दूंगा और जवाब देना चाहिए। इन्होंने खुद हाथ खड़ा किया, नहीं तो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा था। जब ये सवाल करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और यही प्रथा है और लोकतंत्र मजबूत इसी से होता है जब सुनने की शक्ति आप में आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीजें ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि 2 साल में हमारी जिम्मेवारी है, बिल्कुल जिम्मेवारी है, और जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है।